ग्रेटर नेपाल के दर्शक वृंद ने ब्रिटेन से नेपाली क्षेत्र में वापस न लौटने के बारे में 5 सवालों के जवाब मांगे हैं। इसी समय ग्रेटर नेपाल का मुद्दा महारानी तक पहुंच गया था। अब राजा चार्ल्स के शासनकाल के दौरान नेपाल के क्षेत्र में क्या लौटेगा, आइए चर्चा करते हैं कि ब्रिटेन नेपाल के बारे में क्या कहता है। दर्शक वृंद नमस्कार। सुगोली सम्मेलन में ब्रिटेन ने नेपाल के 60,000 वर्ग किमी क्षेत्र में वापस न लौटने के सवाल पर ब्रिटेन से जवाब मांगा है। इस संबंध में ग्रेटर नेपाल ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से आधा दर्जन सवाल पूछकर क्षेत्र में वापस न लौटने को कहा था। 30 अक्टूबर 1950 को नेपाल बेल्जियम सम्मेलन की 8वीं शाखा ने सुगोली सम्मेलन का प्रश्न उठाया। सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री और राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्री एनिमेरी ट्रेवेलियन से 5 सवालों के जवाब देने को कहा गया। सुगोली सम्मेलन में ब्रिटेन ने नेपाल के 60,000 वर्ग किमी क्षेत्र में वापस न लौटने के सवाल पर ब्रिटेन से जवाब मांगा है। सुगोली सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री और राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्री एनिमेरी ट्रेवेलियन से 5 सवालों के जवाब मांगे गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन ने अपनी संसद से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया और 14 और 15 अगस्त 1947 को यह कहा गया कि नेपाल का नेपाली क्षेत्र पाकिस्तान और भारत के पास होगा। इस बार ये सम्मेलन भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा सह प्रायोजित था। कॉन्फ्रेंस में 5 सवाल पूछे गए हैं। अनुपालन के अभाव में सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? क्या 15 अगस्त 1947 को भारत पर ब्रिटिश आक्रमण हुआ था? क्या आक्रमण रुकेगा? क्या ब्रिटेन लिखित सहमति के बिना भारत पर आक्रमण कर सकता है? कब तक रहेगी आक्रमण की पीड़ा? जमीन कब वापस मिलेगी? ये सम्मेलन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, चीन, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में आयोजित किया गया था। ये सम्मेलन श्रीलंका के विदेश मंत्री और मुख्य कार्यकारी को भेजा गया था। ग्रेटर नेपाल की अवधारणा नेपाल में एक असंभव अवधारणा मानी जाती है। ये संभावना नहीं है कि भूमि अपने पूर्व गौरव पर वापस लौटेगी, लेकिन हम हमेशा उस जमीन से प्यार करेंगे जो सही मायनों में हमारी है। ये कल्पना करना गलत नहीं है कि हमारी भूमि भारत को वापस मिल जाएगी। क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां इन सवालों का जवाब दे पाएंगी? ये सवाल ज्वलंत हैं। किसी समय नेपाल की भूमि पूर्व से पश्चिम तक, तिष्ठा से लेकर सतलाल तक। सुगोली सम्मेलन के बाद हम मेची और महाकाली गए। सुगोली सम्मेलन में जो जमीन खो गई उसे हमने ग्रेटर नेपाल कहा है। ग्रेटर नेपाल की महानता के बारे में बात करने से पहले आइए सुगोली सम्मेलन की महान भूमि के बारे में बात करते हैं। नेपाल पुनरीकरण की प्रक्रिया में था। पृथ्वी नारायण शाह के बाद उनके पुत्र बहादुर शाह ने पुनरीकरण जारी रखा। भक्ति थापा, अमर सिंह थापा और बलभद्र कुमार जैसे भक्तों ने इसमें योगदान दिया। भक्ति, अमर सिंह एवं बलभद्र के संयुक्त नेतृत्व में नेपाल की सीमा सतलाल नदी को पार करके कांगड़ा तक पहुंचती थी। कांगड़ा के राजा दुनिया को बचाने के लिए कांगड़ा के मानव निर्मित किले में छिप गए। कांगड़ा किला एक अद्भुत किला है जिसे हाल ही में देखा गया है। गोरखाली इसे भेद नहीं सके। काफी समय तक किले में छुपे रहने वाले संसार चंद को एक दिन किसानों ने गिरफ्तार कर लिया। गोरखालियों को पंजाब केसरी रणजीत सीमा की शरण में लाया गया। तब गोरखा सेना का संसार चंद और रणजीत सीमा की संयुक्त सेना से युद्ध हुआ, जिसमें गोरखालियों की हार हुई। इस निर्णायक युद्ध के बाद नेपाली पक्ष सतलज से आगे नहीं बढ़ सका। उनका देश यहीं पश्चिम में समाप्त हो गया। उस समय तराई क्षेत्र में अंग्रेजों और नेपालियों के बीच सीमा विवाद शुरू हो गया था। बेलायत से व्यापार करने आए अंग्रेजों ने भारत में निवेश किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बेलायत ने वहाँ के प्रशासन को प्रबंधित करने के लिए की थी। जैसे जैसे नेपाल और सीता के बीच सीमा विवाद बढ़ता गया, झगड़े भी अधिक होने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी तिब्बत में व्यापार करना चाहती थी, लेकिन नेपाल ने पूर्व से लेकर कांगड़ा के पश्चिम तक तिब्बत को कवर कर लिया था। उन्हें तिब्बत से नेपाली सीमा पार करनी थी। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल को भारत जैसा निवेश देश बनाने के लिए निर्णायक लड़ाई की घोषणा कर दी। 1 नवंबर 1814 से अंग्रेजों ने नेपाल पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों और नेपालियों के बीच 5 लड़ाइयाँ हुई। महाकाली परिका 2 और महाकाली पूर्व 3। महाकाली पूर्व पर नेपाल का कब्जा था। अंग्रेज पार नहीं कर सके। पश्चिम में नेपाल युद्ध हार गया। पश्चिम में लड़ाई में नेपाल के सबसे प्रभावशाली सैन्य कमांडरों में से एक बम साहा ने गुरिल्ला के रूप में आत्मसमर्पण कर दिया। ये समाचार पाकर कुमाऊं में मौजूद नेपाली सेना के सेनापति अमर सिंह थापा क्रोधित हो गए। अंग्रेजों ने तुरंत युद्ध छेड़ने का प्रस्ताव रखा। ब्रिटिश सेना के कमांडर डो लोनी थे। घटना के बाद 15 मई 1815 को अमर सिंह थापा और डो लोनी के बीच समझौता हुआ। नेपाल ने महाकाली से सदाला तक का क्षेत्र खो दिया। नेपाल ट्रिस्टा से 70 किमी दूर नगरकोटा पहुँच गया था। सिक्किम का 3/4 भाग नेपाल पर था। अंग्रेजों ने नेपाल के विरुद्ध सिक्किम की लड़ाई में सिक्किम का खोया हुआ हिस्सा लौटाने का वादा किया था। अवध नामक राज्य के नवाब सीता ने रुपये का ऋण लिया था युद्ध लड़ने के लिए 2-3 करोड़ रू। नेपाल सीता ने युद्ध जीता और अवध की भूमि अवध को देने में सफल रही। अमर सिंह और डो लोनी के गठबंधन से अंग्रेज संतुष्ट नहीं हुए। वह नेपाल से और अधिक चाहता था जो युद्ध हार गया था। इसलिए 2 दिसंबर 1815 को अंग्रेजों ने एक नए गठबंधन का प्रस्ताव रखा। अमर सिंह और डो लोनी का समझौता उचित था, क्योंकि नेपाल न सिर्फ पश्चिम में बल्कि पूर्व में भी युद्ध
युद्ध हार गया था, लेकिन अंग्रेजों ने ट्रिस्टा से लेकर महाकाली तक के पूरे क्षेत्र पर अपना दावा किया। नेपाल के राजा ने मेची और ट्रिस्टा, कोशी और गंडक, गंडक और राप्ती और काली के बीच की पूरी तराई को नष्ट कर दिया। गठबंधन को 15 दिनों के भीतर नेपाल के राजा द्वारा स्वीकार किया जाना था, लेकिन इतनी बड़ी जमीन खोने के बाद कोर्ट में विवाद हो गया, किसे स्वीकार करना चाहिए और किसे नहीं। प्रधानमंत्री भीमसेन थापा ने कहा कि नेपाल के राजा छोटे थे, अंग्रेजों द्वारा कही गई अवधि लुप्त हो गई। नेपाल सहमत नहीं हुआ और अंग्रेज नाराज हो गए। नेपाल एक और युद्ध लड़ना चाहता था, उसने मकवानपुर की ओर से पुनः आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। हम वह युद्ध हार गए। वे काठमांडू पहुंचने की योजना के साथ आगे बढ़े। तब सरकार चौंक गई। आखिरकार वे समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हुए। नेपाल अपनी ओर से सहमत हुआ। कंपनी सरकार की ओर से नेपाली राजदूत चंद्रशेखर उपाध्याय, उन्होंने मकवानपुर में समझौते पर हस्ताक्षर किए। 93वें दिन बेलायत द्वारा नेपाल भेजा गया। 4 मार्च 1816 को नेपाल द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सोशलिस्ट पार्टी की सदस्य रेणुका गुरुंग ने पहले ही महारानी एलिजाबेथ से ग्रेटर नेपाल लौटने के लिए कहा था। संसद की सुनवाई में बोलते हुए गुरुंग ने कहा कि यह समझौता भारत के साथ नहीं बल्कि बेलायत के साथ है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नेपाल की जमीन वापस की जानी चाहिए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि समझौते के बाद मेची महाकाली में नेपाल का हिस्सा तय हुआ। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत के साथ नहीं बल्कि बेलायत के साथ है। जब बेलायत ने भारत छोड़ दिया, लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री मोहन शमशेर को निमंत्रण तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राणा सरकार ने जो गलती की है उसे सुधारना चाहिए, लेकिन इसका अभी भी कोई जवाब नहीं है। दर्शकों, कृपया टिप्पणी करें कि आप आज के विषय के बारे में क्या सोचते हैं। हम ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ वापस आएंगे। नमस्कार।